ابو धाबी में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंदिर तमीर किया गया और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन नहान ने इस मंदिर के लिए 27 एकड़ रकबा गिफ्ट किया है, जिसका इफ्तिताह भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। और इस मंदिर की दीवारें बीइंग सैंडस्टोन से बनाई गई है, जिसे भारत के शहर राजस्थान से मंगवाया गया है, जबकि इसका मार्बल खास तौर पर इटली से इंपोर्ट किया गया। ये 108 फीट ऊंचा, 262 फीट लंबा और 180 फीट चौड़ा है। अरबियों की इन सब हरकतों के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि अल्लाह पाक के रसूल ने क्यों ये फरमाया था कि अरबों के लिए हलाकत है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने अल्लाह के कुरान को, रसूल अल्लाह की सुन्नत को दुनिया की खातिर पीठ के पीछे डाल दिया। सऊदी अरेबिया से एक बार फिर कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसे सुनकर बतौर मुसलमान आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि इस्लामी दुनिया को लीड करने वाला सऊदी अरेबिया, जिसकी सरजमीन मक्का और मदीना की वजह से इंतहाई मुकद्दस है, मुस्लिम उम्मा पर पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर जुल्म होता है तो वो मुसलमानों की नजरें सबसे पहले सऊदी अरेबिया की सरजमीन पर होती है कि शायद वो हमारे हक के लिए कोई आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन मॉडर्निज्म के चक्कर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया का जो हाल किया है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी तरफ सितम ये कि इसके खिलाफ बात करना तक ना सिर्फ जुर्म है बल्कि इससे भी बढ़कर बगावत समझा जाता है, जिसकी सजा कैद या सीधा सीधा मौत है। बहुत से सऊदिया आलम दीन इस वक्त अपने हक बात कहने की वजह से सजा काट रहे हैं। अपने ज़्यादा के मुसलमान भाइयों की मदद करना तो दूर, सऊदी बादशाह उल्टा इनकी नस्ल कुशी करने वाला इसराइल और अमेरिका जैसी सुपर पावर को राजी करने के अंदर मसरूफ है। सऊदीया और इसराइल की दोस्ती, इनकी तजारत और बैकडोर डिप्लोमेसी जो कि पर्दे के पीछे चली आ रही है, इसके असरात अब हमें वाज़िह तौर पर नज़र आना शुरू हो रहे हैं। खबर यह है कि अगर आप इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं तो आपको किसी भी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता है, इस जुर्म के सबब कि अगर आप इसराइल के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना तो दूर की बात है, इसके खिलाफ कुछ पोस्ट भी करते हुए पकड़े गए तो फौरन आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर किसी शख्स ने आज से 10 साल पहले भी इसराइल के खिलाफ कुछ पोस्ट किया तो इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोग ये जानते हैं कि इसराइल के जुल्म सितम के खिलाफ अमेरिकी बरकी यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स एहतजाज मुजाहरा कर रहे हैं। ये मुजाहरे इस कदर बढ़ गए कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आकर बयान देना पड़ा। नेतन्याहू ने कहा कि ये खुद की हिफाजत करने के लिए यहूदी कौम के दुश्मन हैं, जिन पर एक्शन लेने की नहायत सख्त ज़रूरत है। अगर इनको अभी ना रोका गया तो इसराइल को इनसे खतरा है। इसके बाद अमेरिकन हुकूमत ने इन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक क्लिक डाउन शुरू किया। इन्हें मारना पीटना, हज़ारों को गिरफ्तार करके जेलों के अंदर बंद करना शुरू किया। लेकिन ये मुजाहरे हरगिज़ रुकने का नाम नहीं ले रहे। उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द अमेरिकन रियासत से निकलकर पूरी दुनिया खासतौर यूरोप के अंदर जाकर फैल सकते हैं, क्योंकि इन वेस्टर्न मुल्कों के हुकूमतें अपने लोगों को जो मर्जी झूठी कहानियां सुनाती रहें, झूठी तवीलें देते रहें, लेकिन ये लोग तो जानवर नहीं हैं, ना ही घास खाते हैं, बल्कि ये लोग तो इंसान हैं जो कि दिमाग से सोचते हैं। इनको नजर आ रहा है कि इनकी हुकूमतें इनसे झूठ बोलकर इस कत्लेआम को सपोर्ट कर रही है। और दूसरा ये कि आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी खबर दुनिया के अंदर किसी भी इंसान से छुपाई नहीं जा सकती। चलो गैर मुसलमानों को मजलूम मुसलमानों के हक के अंदर गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर एहतजाज और वहाँ पर इसे ताकत से रोका जाए, ये किसी हद तक समझ में आता है। लेकिन सऊदी अरेबिया के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान हर दिन जो कुछ कर रहा है वो समझ के बाहर है कि ये सऊदी अरेबिया को आखिरकार कहां पर लेकर जाना चाहता है। शायद ये नहीं चाहता कि लोगों के अंदर इतना हौसला पैदा हो कि फ़लस्तीन के मसले से निपटने के बाद वो इस हुकूमत के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बगावत करते हैं। और दूसरा, इनकी आपसी तजारत और प्रॉफिट का कोई नुकसान ना हो, जो कि गाजा के अंदर तेल की पैदावार कई न्यू सिटी जैसा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर और मुस्तकबिल में ये फ़ायदा इकोनॉमिकल कॉरिडोर की सूरत के अंदर अरबों को मिलने वाला है, जिसकी वजह से इसराइल लीडर की हैसियत से अरबों को कंट्रोल करेगा, इनका ब्रेन वॉश करके इनसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी वजह से इसराइल का कहना है कि अरबों की अय्याशियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये दोबारा से अपने रब की तरफ लौट जाएंगे और हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसी वजह से आज आपको अरबों के अंदर हर वो चीज़ देखने को मिलती है कि जिसका आप आज से पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे।
اس کے علاوہ غیر مسلم ممالک جیسا کہ UK، امریکہ، جرمنی اور یہاں تک کہ یورپین یونین کے ملکوں کو فری ویزا انٹری دی جا رہی ہے۔ وہ جب چاہے گھومنے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے سعودی عربیہ کا رخ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس مسلم دنیا کو ایسی کوئی بھی سہولت نہیں دی جا رہی۔ یعنی کہ محمد بن سلمان یہ چاہتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مکہ اور مدینہ دونوں کو ٹورزم میں تبدیل کر دوں، اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو یہاں پر ہر روز کوئی نہ کوئی ٹورسٹ جو کہ غیر مسلم ہے گھومتا ہوا نظر آئے گا، جو کہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کی گولڈ کلر کی اسٹیچو کو بنایا گیا ہے، جسے کرین سے اٹھا کر کسی محسوس جگہ پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو کہاں بنائی گئی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی معلومات سامنے نہیں آئی، لیکن اسلام کے اندر کسی بھی قسم کی مورتی کو بنانے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی عقیدت کو رکھنے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی چیزوں کی وجہ سے بعد میں لوگوں کے اندر شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ ان کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، جیسا کہ عربوں میں اسلام آنے سے پہلے ہوا تھا۔ جن بتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر اس پاک سرزمین سے پاک کیا تھا، آج وہی کام یہ سعودی حکومت 1400 سال بعد دوبارہ دہرا رہی ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جو کہ اسلام کا گھر ہے۔ باقی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ باقی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اللہ حافظ۔